नेक्स्ट सवाल नंबर 6 दिया गया है, किसी विद्यालय में 400 बालिकाएं हैं किंतु किन्हीं कारणों से लगभग 12% बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं, तो बताइए कितनी बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। तो इसमें जो है बताया गया है कि विद्यालय में 400 बालिकाएं हैं किंतु किसी कारण से 12% बालिकाएं विद्यालय छोड़ रही हैं। तो कुल जो विद्यालय में बालिकाएं हैं वो 400 हैं। तो यहाँ पर लिख देना है कि कुल बालिकाएं बराबर जितनी बालिकाएं दी गई हैं उनका 12% निकाल देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो कुल बालिकाएं हो जाएंगी 400 और विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाएं कितनी हैं, 12%। विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाओं का प्रतिशत। तो ये प्रतिशत कितना हो जाएगा, 12% आपका दिया गया है सवाल में। तो इसी प्रकार से विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या, तो बालिकाओं की संख्या कैसे निकालेंगे, तो फिर आपको लिख देना है कि विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या। अब यहाँ से हमने ये जो है आपका दिया गया है कि विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाओं का प्रतिशत 12% है। तो यहाँ आपको लिखना है विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या। आप संख्या कैसे निकालेंगे, 400 का 12% निकाल लेंगे। तो 400 का 12% आपका हो जाएगा 400 और का की जगह पर गुणे का निशान और 12 और प्रतिशत की जगह पर लिख देंगे बटे में 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 और 0 कट जाएंगे, ये है ना, ऊपर के 2 0 काट देंगे, नीचे के 2 0 काट देंगे और 12 का गुणा 4 से करेंगे तो 12 चौके 48, 4 गुणे 12 बराबर कितना 48, 12 चौक 48। तो 48 बालिकाएं जो हैं वो विद्यालय छोड़ देती हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 7 दिया गया है कि एक रक्तदान शिविर में 300 सदस्य स्वेच्छाएं रक्तदान करते हैं। यदि उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के केवल 30% लोगों ने ही रक्तदान किया हो तो रक्तदान ना करने वाले लोगों की संख्या बताइए। तो रक्तदान शिविर में 300 सदस्य ने स्वेच्छा से रक्तदान किया है, 300 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया है और उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के केवल 30% लोगों ने ही रक्तदान किया है। इसका मतलब है 300 है वो 30% के बराबर है ना, 300 30% के बराबर है। जिसमें दिया गया है कि रक्तदान करने वाले सदस्य, ऐसे लिख देना है रक्तदान करने वाले सदस्य। अब ये कुल सदस्य कितने हैं, 300 है, कितना है 300 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया है। अब इन्हीं का प्रतिशत दे रखे हैं कि रक्तदान करने वाले सदस्यों का प्रतिशत कितना दिया गया है, 30% दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 30% 300 के बराबर है, 30% जो है वो 300 के बराबर है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि 30% बराबर है 300 के, किसके प्रतिशत के, 300 30 जो है 300 के बराबर है ना। तो यहाँ पर एक बताओ कितने के बराबर होगा, तो 1% बराबर हो जाएगा 300 और बटे में 30, इतना है ना, यानी या 30% बराबर इतना था तो 1% बराबर 30 से इसको आके इधर भाग कर दो, ठीक। तो ये आपका निकलेगा 1% बराबर। तो यहाँ से देखो कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 0 ये कर 30 और 30 एक कम 30 और 10% 1% बराबर 10 व्यक्ति है ना, 1% बराबर 10 व्यक्ति। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे कि रक्तदान ना करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो रक्तदान ना करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो सबसे पहले रक्तदान ना करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत, तो लिख देंगे रक्तदान ना करने वाले लोगों का प्रतिशत। ये कैसे निकाल पाओगे, देखो कुल प्रतिशत आपके पास 100%, कोई भी चीज़ होती है 100% होती है और 30% ने जो है रक्तदान किया है। तो इसका मतलब ये हुआ 100 से आप अगर 30 घटा देंगे तो ना करने वालों का प्रतिशत निकल आएगा, यानी 70% लोगों ने
रक्तदान नहीं किया है। ठीक, कितने लोगों ने? 70% लोगों ने रक्तदान नहीं किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम ज्ञात कर लेंगे रक्तदान ना करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो अब यहाँ संख्या निकालेंगे। रक्तदान ना करने वालों लिख दो, बस वालों की संख्या। ये कैसे होगी? 70% है ना, 70% और गुणे 10। देखो यहाँ पर 70% दिया गया है तो 1% बराबर कितना है? 10 है। 1% बराबर 10 है, तो 70% बराबर कितना होगा? 10 गुणे 70, तो बराबर कितना हो जाएगा? 700। तो 700 लोगों ने जो है रक्तदान नहीं किया। तो ये यहाँ पर आपको लिख देना है। इस प्रकार से सवाल हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट सवाल आपका दिया गया है कि ग्रामीण शौचालय योजना के अंतर्गत सरकार गरीबी रेखा के नीचे के प्रति परिवार को 9,000 रुपये का अनुदान दे रही है। यदि किसी गांव में इस योजना के अंतर्गत कुल 10,80,000 वितरित किए गए हों, यानी 10,80,000 रुपये वितरित किए गए हों, तो उस गांव में कितने प्रतिशत परिवार लाभान्वित हुए हैं? कितने प्रतिशत पूछा जा रहा है, कितने की बात नहीं, कितने प्रतिशत। तो जबकि उस गांव में कुल 200 परिवार निवास करते हैं। ठीक, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है कि गरीबी रेखा के नीचे प्रति परिवार अनुदान कितना मिलता है, तो 9,000 रुपये। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम कि प्रति परिवार अनुदान, प्रति परिवार अनुदान। तो प्रति परिवार अनुदान कितना मिलता है? प्रति परिवार मिलता है आपको 9,000 रुपये। ठीक है, 9,000 रुपये दिया जाता है। और योजना के अंतर्गत कुल मिला के खर्चा कितना किया गया है? गांव में खर्चा कुल अनुदान है ना, खर्च कुल अनुदान। तो गांव में खर्च कुल अनुदान, कुल कितना अनुदान खर्च हुआ है? तो वो खर्चा हुआ 10,80,000। 10,80,000 हुआ है। इतना रुपया जो है खर्चा हुआ है, 10,80,000। अब हमको इन दो आंकड़ों से मालूम हो जाएगा कि कितने परिवारों को मिला है ना। एक परिवार को 9,000 मिलता है और कुल खर्चा हुआ 10,80,000। ठीक, तो हम यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि कितने परिवारों को लाभ मिला है। तो लाभ प्राप्त यानी जिन परिवारों को लाभ प्राप्त हुआ है वो परिवार कितने हैं? लाभ प्राप्त परिवार। तो ये कितना हो जाएगा? आपको 10,80,000 को भाग कर देना है 9,000 से। 10,80,000 भाग कर देना है 9,000 से। इससे आपको मालूम हो जाएगा कि कितने परिवारों को लाभ मिला है। तो देखो यहाँ से आप 3 जीरो काट दीजिए, तो ये आपके 3 जीरो कट गए। बचा कितना? 1,080 बचा। इसको आप 9 से भाग कर दीजिए। तो इससे 9 से भाग करेंगे तो अगले स्टेप में करते हैं। 1,080/9। यहाँ देखो 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 1 बचा, 18 होगा। 9 दूनी 18 और ये वाला 0, तो ये होगा आपका 120। कितना हुआ? 120 परिवारों को लाभ मिला है। कितने परिवारों को? 120 परिवारों को लाभ मिला है। अब हमको ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है, या कितने प्रतिशत परिवारों को लाभ प्राप्त हुआ है। तो कुल परिवार यहाँ पर दे रखे हैं। कुल परिवार सवाल में दिया गया है। कुल परिवार कितने हैं? 200 हैं कुल परिवार। 200 में से 120 को लाभ प्राप्त हुआ है, यानी शौचालय 120 परिवारों को मिला है और कुल परिवार हैं 200। तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं लाभ प्राप्त परिवारों का प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्राप्त परिवारों का प्रतिशत। अब ये प्रतिशत कैसे निकलेगा? तो जितने को मिला है और बटे कुल, है ना, प्रतिशत। तो 120 में 200 में से 120 को मिला है, तो 120 आपको ऊपर रखना है और बटे में 200 और गुणे कर देना है 100 से। ये हो जाएगा प्रतिशत, यानी प्राप्तांक बटे पूर्णांक बटे
गुणे 100। यहाँ से आपको 2 जीरो काट देना है, ठीक। और इसको जब सॉल्व करो तो 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 छक्के 12 और 0, तो 60% परिवारों को क्या है आपका मिला है लाभ। तो इस प्रकार से सवाल ये हो जाता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 9 दिया गया है कि किसी नगर पालिका में कुल 40 वार्ड हैं। कितने वार्ड हैं? 40 वार्ड हैं। पूरे नगर में मच्छर उन्मूलन योजना के अंतर्गत फंडिंग पर प्रतिवर्ष प्रति वार्ड में 2500 रुपये व्यय करने का प्रावधान है। यानी 40 वार्ड हैं और प्रति वार्ड पर आपको 2500 रुपये व्यय करना है, खर्च करना है। यदि सामान्य स्वास्थ्य पर 1 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हो तो मच्छर उन्मूलन पर इस स्वीकृति राशि का कितने प्रतिशत धन खर्च किया गया ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें 40 वार्ड हैं और प्रति वार्ड 2500 रुपये जो है खर्च करने का प्रावधान है। तो 25 और गुणे 40 कर देंगे तो कुल खर्चा यहाँ पर आ जाएगा। जबकि सामान्य स्वास्थ्य पर 1 करोड़ रुपए की जो है फंडिंग स्वीकृत है, जिसमें से खर्चा कितना हुआ है 25 गुणे 40। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो कितना प्रतिशत जो है धन खर्च किया गया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे नगर पालिका में कुल वार्ड बराबर, तो कुल वार्डों की संख्या इसमें कितनी है? कुल वार्ड है 40, ठीक है। और प्रति वार्ड खर्च कितना किया जा रहा है? तो लिख देंगे प्रति वार्ड खर्च कितना किया जा रहा है? तो 2500 रुपये, 2500 रुपये खर्चा किया जा रहा है। तो हम निकालेंगे कुल खर्च बराबर ये 40 वार्डों पर कुल खर्च कितना हो जाएगा? 40 गुणे 2500। अब 25 का गुणा 4 से करेंगे तो 25 चौके 100 और इसमें देखो 1 2 3 तो 3 जीरो और तो कितना बना? 1 लाख रुपए बना। कितना बना? 1 लाख रुपए बना आपका ये कुल मिला के। तो कुल खर्चा हुआ 1 लाख रुपए और प्रावधान कितना है? 1 करोड़ रुपए का। यदि सामान्य स्वास्थ्य पर 1 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हो, ठीक है, यानी 1 लाख रुपए आपका केवल खर्चा किया गया है और जबकि जो स्वीकृत बजट है वो है आपका 1 करोड़ रुपए। तो यहाँ से लिखेंगे स्वीकृत बजट बराबर कितना है? 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7 जीरो है ना। 2 2 4 2 6 7 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक। तो 1 करोड़ रुपए क्या है? स्वीकृत हैं, जिसमें से 1 लाख केवल क्या है? खर्चा किया गया है ना। तो अब हम क्या करेंगे? इनका प्रतिशत निकालना है कि कितने प्रतिशत व्यय किया गया है। तो प्रतिशत व्यय बराबर यहाँ पर प्रतिशत लिख देंगे, प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत व्यय बराबर हो जाएगा, देखो 1 लाख रुपए खर्चा किया जा रहा है और जो कुल स्वीकृत है वो कितना है? 1 करोड़ रुपए है। तो 1 लाख आपको ऊपर लिख देना है ना, जितना खर्चा किया जा रहा है। तो 2 2 4 5 जीरो 1 लाख हो गया ऊपर और 7 जीरो नीचे हो जाएंगे करोड़ लिखने में, ठीक है। 2 2 4 2 6 7 और गुणा कर देना है 100 से, ठीक है। अब आपको जो है काट देना है, तो काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो कितने जीरो कटेंगे? 7 जीरो ऊपर और 7 जीरो नीचे। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर 7 जीरो काटो, 1 2 कट गए, 3 4 5 6 7 जीरो ऊपर कट गए, 7 जीरो नीचे कट गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/1 बचा। कितना बटा? 1 बचा 1। तो इसका मतलब हुआ 1 और 1 ये क्या आया है? 1%। मात्र 1% ही खर्चा किया जा रहा है, बाकी 99% जो है जब्त किया जा रहा है ना। तो इस प्रकार से आप सवाल कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एक बालिका विद्यालय की 16% बालिकाएं रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। रक्ताल्पता मतलब क्या है? रक्त की कमी से पीड़ित हैं। यदि किसी माह में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसी बालिकाओं को 30 गोलियां प्रति बालिका की दर से आयरन की कुल 1920 गोलियां वितरित की गई हैं
तो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाओं की संख्या कितनी है ये बताओ। कुल मतलब संख्या आपको बताना है कितनी बालिकाएं पढ़ती हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा है कि रक्ताल्पता से पीड़ित बालिकाओं का प्रतिशत दिया गया है। तो यहाँ पर लिख देना है आपको कि रक्ताल्पता से पीड़ित बालिकाओं का प्रतिशत। रक्ताल्पता से पीड़ित बालिकाओं का प्रतिशत। बालिकाओं का प्रतिशत। अब ये प्रतिशत कितना दिया? 16% दिया गया। 16%। अच्छा, यहाँ पर 16% दे रखे हैं। अब लिखा है कि स्वास्थ्य विभाग ने 30 गोली प्रति बालिका के हिसाब से 1920 गोलियां वितरित की हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इससे आपको रक्ताल्पता से पीड़ित बालिकाओं की संख्या मालूम हो जाएगी। ठीक है, किसकी संख्या? जो पीड़ित हैं, है ना, रक्ताल्पता से जो पीड़ित हैं उनकी संख्या मालूम हो जाएगी। तो यहाँ से आपको निकाल लेना है प्रति बालिका वितरित गोलियां। प्रति बालिका कितनी वितरित की गई हैं? तो वो हैं 30 गोलियां प्रति बालिका के हिसाब से। और कुल गोलियां कितनी बांटी गई हैं? कुल वितरित गोलियां बराबर कितनी हैं? 1920। 1920। अब यहाँ से आपको निकालना है बालिकाओं की संख्या, रक्ताल्पता से पीड़ित बालिकाओं की संख्या। तो रक्ताल्पता से पीड़ित बालिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 1920 को भाग कर दीजिए 30 से। ठीक, आपको मालूम हो जाए कितनी बालिकाएं रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। देखो यहाँ से क्या करेंगे, 1 0 काट देंगे ऊपर नीचे और 300 इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 छक 18 और 3 चौके 12, यानी कितना? 64। 64 बालिकाएं क्या हैं? वो रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। 3 से काटे हो तो 3 छक 18, 6 बार 1 बचा 19 हो गया और यहाँ हो गया 12, 3 चौके 12। 64 बालिकाएं क्या हैं? रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। और इधर आपका 16% दिया गया है। तो 16% बालिकाएं 64 बालिकाओं के बराबर होंगी। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ, हम 1% निकाल लेते हैं कितना हुआ। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि 16% बराबर है किसके? 64 के, है ना। 16% बराबर 64 के। तो 1% बराबर कितना होगा बताओ? 1% आपको 16 से भाग कर देना है। ये 16 इधर आएगा, भाग हो जाएगा, काटेंगे 16 चौके 64, 16 कम 16, 16 चौके 64, 4। तो 1% बराबर कितना निकल के आया? 4। 1% बराबर 4 बालिका। तो इसका मतलब है कि जो कुल बालिकाएं हैं वो 100% हैं। कितनी हैं? 100% कुल बालिकाएं हैं। तो इसका मतलब हुआ 100% बराबर 100% बराबर इसमें 4 से गुणा कर दो 100 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुल बालिकाएं 400 हैं। कितनी हैं? 400 बालिकाएं कुल हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि कुल बालिकाएं बराबर, या विद्यालय में कुल बालिकाएं, विद्यालय में कुल बालिकाएं, विद्यालय में कुल बालिकाएं कितनी हैं? 400 हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।